हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। आस्था राज के साथ एक कमरे में जाती है। आस्था ने कहा, अब क्या बात करनी है आपको? और यह मीडिया, आपने बुलाया इन्हें? राज ने कहा, राज सूद कोई काम छुप कर नहीं करता, तो शादी भी तो ऐलान करके ही होगी। और तुम्हारा वह आशिक भुवन, उस तक भी तो खुशखबरी पहुँचनी चाहिए। आस्था ने कहा, और वह कपूर बिल्डर्स को वह कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने की वादे का क्या हुआ? राज ने कहा, तुम्हारे सामने पेपर पड़े हैं, उन पर साइन करो और अपने आशिक को खुशखबरी दो कि उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। आस्था पेपर उठाकर पढ़ने लगती है। राज ने कहा, मैं पढ़कर सुना देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हारा मेरी जायदाद पर कोई अधिकार नहीं है, ना ही मेरे जीते जी और ना ही मेरे मरने के बाद। तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, पर मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं। सोसाइटी के सामने तुम्हें मेरी अच्छी बीवी की एक्टिंग करनी होगी, और जिस दिन इस कॉन्ट्रैक्ट की बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता चली, उस दिन ये शादी खत्म। और हाँ, यह कॉन्ट्रैक्ट मेरी मर्जी से हुआ है, तो मैं जब चाहूँ शादी तोड़ सकता हूँ। तुम्हें हर महीने तुम्हारा खर्चा देना मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनकर आस्था की आंखों में बस आंसू ही थे। वह कांपते हाथों से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। कुछ ही देर में उसका फ़ोन बजता है। भुवन का फ़ोन था। वह नज़रें उठाकर राज की तरफ देखती है। राज ने कहा, उठाओ और खुशखबरी सुन लो। चाहो तो अपनी शादी में भी बुला सकती हो, वैसे मैंने इनविटेशन दिया तो था। आस्था फ़ोन उठाती है। हेलो भुवन। भुवन ने कहा, कहाँ हो यार तुम? तुम्हें पता है, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आस्था ने कहा, अच्छा। भुवन ने कहा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? आस्था ने कहा, भुवन, आई एम सॉरी, मैं शादी कर रही हूँ। भुवन ने कहा, क्या मजाक है यह? आस्था फ़ोन काट देती है। राज पूरी मीडिया के सामने आस्था का हाथ पकड़कर उसे मंडप में लेकर आता है। आस्था को तो मानो होश ही नहीं है। क्या ज़िंदगी इसी को कहते हैं? कहते हैं जोड़ियां आसमानों में बनती है, लेकिन आस्था और राज की जोड़ी कागजों में बनी। शादी की विधि पूरी होते ही सारी मीडिया राज और आस्था का इंटरव्यू लेने लगती है। यह सब कुछ टीवी पर देख भुवन का एक दोस्त उसे कॉल करता है और सब कुछ बताता है। भुवन जैसे ही टीवी चालू करता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह बस अपनी गाड़ी की चाबी लेकर दौड़ता है और राज के फार्म हाउस पहुंचता है, जहां अब शांति हो चुकी थी, मीडिया जा चुकी थी। भुवन आस्था की तरफ जाकर उसे झिंझोड़ कर पूछता है, क्यों दिया इतना बड़ा धोखा? क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा दौलत है, इसलिए? राज ने कहा, तमीज़ से बात करो मेरी बीवी से। भुवन ने कहा, बकवास बंद करो, ये अभी मेरे साथ जाएगी। राज ने कहा, हाथ छोड़ो उसका। आस्था ने कहा, भुवन तुम जाओ यहाँ से, अब हमारे रास्ते अलग हैं। भुवन गिड़गिड़ाकर बहुत रोता है। राज ने कहा, हकीम चाचा, मिसेस राज सूद को उनका कमरा दिखाइए। हकीम चाचा ने कहा, आओ बिटिया। आस्था के वहाँ से जाने के बाद राज ने कहा, सो पापा के लाडले, आज बहुत मज़ा आया। तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ अब मेरी है। भुवन आंखों में चिंगारियाँ लिए वहाँ से जाने के लिए खड़ा होता है। जा रहा हूँ, पर याद रखना, आस्था के दिल में सिर्फ मैं हूँ। वो तुम्हें कभी अपना पति नहीं मान सकती, कभी नहीं। तुम जीत के भी हारोगे राज, हार जाओगे। आस्था अपनी सुहाग रात की सेज पर बैठी है। इतने में राज अंदर आता है। तो दोस्तों, आस्था और राज की शादी का क्या होगा अंजाम, जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।